एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। बच्चे हर घर में होते हैं, बच्चों का घर में होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सबको, लेकिन कब हम परेशान हो जाते हैं बच्चों से, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अपनी मनमानी क्यों करने लगते हैं घर में। एक समय ऐसा आता है कि हमें बच्चों के आगे झुकना पड़ता है, बच्चे हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। आखिर हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम बच्चों के धीरे धीरे गुलाम होते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो इसी पर। आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि हमारे बच्चे आज जिद्दी क्यों होते जा रहे हैं, क्यों हमें उनकी बातों के सामने झुकना पड़ता है, आखिर क्यों हमें वो धमकी देने लगे हैं, क्या कारण है। इसका कारण हम ही हैं, इसका कारण पेरेंट्स हैं। हमेशा पेरेंट्स को बच्चों की बातें नहीं सुननी चाहिए। पेरेंट्स जो कहे बच्चों को वो मानना चाहिए। अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, आप अपने बच्चों को अगर 7 साल तक 6 साल तक कंट्रोल कर रहे हैं और वो आपके कंट्रोल में है, तो समझ लीजिए आपके बच्चों का फ्यूचर आपकी मुट्ठी में है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता का काम है। अगर हम बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे हमारे कभी नहीं बिगड़ेंगे, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उनको टोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों की गलती को देखकर अपने आंखों में पट्टी कभी मत बांधिए। गांधारी और धृतराष्ट्र कभी मत बनिए। आप जानते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र दुर्योधन कैसा था। अगर आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं अपनी बच्चों की गलतियों को देखकर, तो एक दिन आपके बच्चे भी दुर्योधन बनेंगे। समझ रहे हैं। इसलिए जो आपके बच्चे कर रहे हैं उस पर नजर रखिए, और नजर ही नहीं, उनको समझने की, उनको समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, आपकी बात को समझ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो ना ही आपकी बात सुनेंगे, ना ही आपकी बात को समझेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि बच्चों की जिद को पूरी करते चले जाते हैं और उनकी जिद पूरी कर कर खुश होते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो रुक जाइए। एक दिन आपको भी ऐसा आएगा कि आपका बच्चा आपको अपना गुलाम बना देगा और पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी स्टोरी याद आई है। सुमित नाम का एक लड़का था जिसके माता पिता उसकी हर जिद पूरी करते थे, उसको एक राजा की तरह रखते थे, बहुत प्यार करते थे। जो वो कहता था वही वो करते थे। एक समय ऐसा आया कि उनका बच्चा इतना ज़्यादा शैतान हो गया, इतना ज़्यादा जिद्दी हो गया, जो वो कहता वही उसके माँ बाप को सुनना पड़ता। वो गाड़ी चलाने का बहुत शौक था उसे। जब भी उसके फादर गाड़ी लेके जाते तो वो गाड़ी चलाने की जिद करता। वो अभी 15 साल का था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। एक दिन उसने घर पर इतनी ज़्यादा जिद कर दी कि गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी ले गया। 2 बार मरते मरते बचा वो एक्सीडेंट से, और तीसरी बार फिर से एक्सीडेंट हुआ और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, क्योंकि उसके पास ना गाड़ी का लाइसेंस उसके नाम पर था और ना ही उसको सही से गाड़ी चलानी आती थी। कहीं ना कहीं गाड़ी को ठोक देता था। तो नतीजा आपने देखा। अपनी बच्चों की जिद के सामने आप कभी भी मत झुको। बच्चों की जिद पूरी मत करो। आज भी आपके पास समय, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो वो आपकी बात को ना सुनेंगे ना मानेंगे। अपने बच्चों को हद से ज़्यादा फैसिलिटीज मत दो। जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर आप उसे अपने साथ ले जाओ, और जहाँ पर आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ तो उसे खुद ऑटो से जाने दो, बस से जाने दो। हर जगह अपने साथ गाड़ी में, स्कूटी में, बाइक में ले जाने की कोशिश मत करो। अगर आपका बच्चा 15 साल का है लगभग, तो उसको उसकी तरीके से छूट देना सीखो। अपने डिसीजन उसके ऊपर मत थोपो। उसको इतना पावरफुल बनाओ कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। उसे क्या करना है उसे समझ में आए। उसे विकलांग मत बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चे को बिगाड़ने में, उसको विकलांग बनाने में।
बड़े होकर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं करना चाहता है, वो कुछ नहीं करता है, उसके पास इतनी बुद्धि ही नहीं है, उसने कभी सीखा ही नहीं। तो ये सोचो कि आपने कभी उसे सिखाने की कोशिश करी? क्या आपने उसे कभी अकेले जाने दिया? क्या आपने कभी उसे इतना मौका दिया? नहीं दिया। अपने आप में झांक कर देखो कि आपने उसकी परवरिश में उसके साथ क्या किया। उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसको ना सुनने की आदत तो आपने डाली ही नहीं। बच्चों को ना सुनने की आदत भी डालते रहें, हर समय उसकी जिद को पूरी ना करें। अगर आप भी इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपका बच्चा भी कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि पॉकेट मनी की। बहुत सारे पेरेंट्स छोटे से ही अपने बच्चों को इतनी पॉकेट मनी देते हैं और उसके बाद वो पूछते नहीं है कि तुमने वो पॉकेट मनी कहाँ खर्च करी। अगर आप भी अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो घर आने के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उससे जाने कि वो पैसा उसने कहाँ पर खर्च किया है। उस पैसे से उसने कोई गलत काम तो नहीं किया है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे और याद आ गई है। सूर्यांश नाम का एक लड़का था, क्लास 10th में वो पढ़ता था। उसके पापा उसे 5,000 रुपए पॉकेट मनी देते थे। आखिर 10th क्लास के बच्चे को 5,000 पॉकेट मनी देने की क्या जरूरत पड़ गई? उनका बच्चा नशेड़ी बन गया, ड्रिंकिंग करने लगा, स्मोकिंग करने लगा और शाम को ट्यूशन के बहाने न जाने क्या क्या करने लगा। वो इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि वो अब कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसका। उसके जब फैमिली को, उसके पेरेंट्स को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बहुत कोशिश की उसको सुधारने की और उसका पॉकेट मनी बंद कर दिया। अब पॉकेट मनी बंद कर कर क्या फ़ायदा? अब पॉकेट मनी को बंद कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो बिगड़ चुका था पूरी तरीके से। तो आप भी अपने बच्चों को उतनी ही पॉकेट मनी दें जितनी उनको ज़रूरत है और उसका हिसाब किताब जरूर लें। और अगली बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं। उन्हें महंगे होटल में खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के टाइम की। बच्चा कभी भी अपनी मम्मी पापा से ये नहीं कहता कि आज मुझे महंगे होटल में 5 स्टार में खाना खाना है, कि आज मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। वो अपने उन माता पिता को जो डेली जॉब पर जाते हैं उनसे ये कहता है कि आप कब आओगे, आप कब आओगे, आज जल्दी आ जाना प्लीज, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप टाइम पर आएंगे। बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप का समय चाहता है। और जीवन की इस भाग दौड़ में हम इतने बिजी हो गए हैं, पेरेंट्स इतने बिजी हो गए हैं कि अपने छोटे बच्चों को दूसरे को पलने दे देते हैं। अपनी दादी के पास बच्चे पल रहे हैं, नानी के पास बच्चे पल रहे हैं और यहाँ तक तो एक मेड रख देते हैं घर में कि वही बच्चों को पालेगी। अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए घर में आया रख रहे हैं या वह उसको पलने के लिए कहीं छोड़ दे रहे हैं, तो आपको कोई भी हक नहीं बनता है अपने बच्चों को जन्म देने का। ऐसे पेरेंट्स को बच्चे चाहिए ही नहीं, बस एक बच्चों के नाम का ठप्पा चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो डेली ऑफिस जा रहे हैं, संडे को भी अपने फोन में बिजी रहते हैं, घर के किसी ना किसी काम में लग जाते हैं। तो तुम्हारा बच्चा तुमसे क्या सीखेगा? अपने बच्चे का भविष्य अपने हाथ से गड्ढे में मत डालिए। और अगली बात है कि अपने बच्चों का पक्ष कभी भी ना लें। स्कूल में अगर किसी बात की लड़ाई उसको किसी के साथ हुई है तो पहले पूरी बात जाने, आंख बंद करके अपने बच्चों का पक्ष कभी भी ना लें। कभी ऐसा होता है मम्मी डांट रही होती है और पापा उस बच्चे को पुचकारने लगते हैं, तो बच्चे को ये लगता है कि हमारी माँ गलत है। और कभी कभी पापा बच्चे को डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं गुस्से में, तो माँ आकर बच्चे को पुचकारने लगती है। इससे बच्चे के दिमाग में गलत फहमी बनती है कि माँ भी गलत है, पापा भी गलत है। वो समझ नहीं पाता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर पापा या मम्मी बच्चे को डांटें तो कोई भी दोनों में से उसका पक्ष ना लें उस समय, क्योंकि बच्चे को शय मिल जाता है और वो आगे से फिर से गलतियां करेगा, रोने लगेगा। और बच्चे को ये लगता है कि दोनों में से कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा, चाहे मम्मी आए या पापा आए, और वो गलतियों पर गलतियां करता ही जाता है।
अब बात आती है कि हमारे बच्चे किसकी संगत में रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के दोस्तों से मिलते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो जरूर मिलिए, क्योंकि संगति का असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ देखता है वही करता है, क्योंकि दोस्त ही आजकल बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि माँ बाप को उनके साथ टाइम स्पेंड करने का तो टाइम ही नहीं है। इसलिए बच्चे अपने दोस्तों के साथ सारी दिल की बातें शेयर करते हैं और उनके साथ बहुत ऐसी गंदी आदतें सीख जाते हैं, उसका आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अपने बच्चों के दोस्तों से मिलते रहें, उनकी संगति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कौरवों की संगति किससे थी? शकुनी मामा से। शकुनी मामा से थी। बिगड़ गए, क्या करा उन्होंने, कैसे उनका विनाश हुआ, ये आप भी जानते हैं। माता कैकेयी ने किसके संगत की, किसकी बात सुनी? मंथरा की। जो मंथरा एक दासी थी, उनके कमरे में झाड़ू पोछा करती थी। इसलिए कभी भी कोई संगत करें तो अपने से ऊंचे की करें, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको अच्छी राय दे। तो अपने बच्चों का ध्यान रखने, उनकी संगत किसके साथ है, उनके दोस्त कैसे हैं। दोस्तों, मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों की देखभाल बचपन से ही करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, अपने आँखों पर पट्टी ना बांधें, उनकी गलतियों को देखकर भी अपनी आँखें बंद ना करें, है ना। गांधारी और धृतराष्ट्र ना बने। अगर आप गांधारी और धृतराष्ट्र बनेंगे तो आपका बच्चा दुर्योधन जरूर बनेगा। इस बात को आपने अभी से ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, हमारी पूंजी होते हैं, हमारा बीमा होता है, हमारी LIC होते हैं। हम हर महीने देखिए LIC का ध्यान रखते हैं कि कब हमें जमा करनी है, कौन सी डेट को जमा करनी है। क्या हम बच्चों के लिए कभी देखते हैं कि उनके कैसे दोस्त हैं? कभी पूछते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है? कभी देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो कैसे चला रहा है? देखते हैं? कोई ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने बच्चे की वाही वाही करते जाते हैं। अगर आपके बच्चे में कमियां हैं तो उसको अभी भी सुधारना सीखें। अगर आपका बच्चा छोटा है तो बड़े होकर वो आपकी मनमानी करेगा। और पेरेंट्स, एक बात और, पेरेंट्स अपने बच्चों की गलत बातों में, गलतियों में कभी भी हाँ ना मिलाएं। हमेशा अच्छा और गलत सिखाएं कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप भी अपने बच्चों को यही शिक्षा देंगे बचपन से, तो आपका बच्चा गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी और आपको ये लगता है कि किसी और के काम भी आ सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर आऊंगी मैं आपसे मिलने अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं यही कहना चाहूंगी आपसे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे। राधे राधे।